ये आउटेज किसी साइबर अटैक का रिजल्ट नहीं था, बल्कि माइक्रोसॉफ्ट की इंटरनल डिप्लॉयमेंट एरर थी। क्राउड स्ट्राइक या किसी एंटीवायरस का इसमें कोई रोल नहीं था। मतलब ये पूरा का पूरा माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से एक टेक्निकल एरर था जो उनके डिप्लॉयमेंट प्रोसेस में हुआ। हे एवरीवन, आज हम बात करेंगे 19 जुलाई के मेजर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ आउटेज के बारे में। ये इश्यू काफ़ी वाइड स्प्रेड था और इसने दुनिया भर के कई यूज़र्स को इम्पैक्ट किया। चलिए समझते हैं क्या हुआ, क्यों हुआ और इससे फिक्स कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये इश्यू एक्चुअली था क्या। 19 जुलाई को माइक्रोसॉफ्ट के एंटरप्राइज कॉन्फ़िगरेशन सर्विस ECS में एक फॉल्टी डिप्लॉयमेंट हुआ जो कैस्केडिंग फेलियर्स को ट्रिगर कर गया। अब ये ECS होता क्या है? ECS एक बैकएंड सर्विस है जो डिफरेंट माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेज को कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स प्रोवाइड करता है। मतलब जब आप माइक्रोसॉफ्ट टीम्स या ऑफिस 365 जैसे सर्विसेज यूज़ करते हैं, इनके कॉन्फ़िगरेशंस ECS के थ्रू मैनेज होते हैं। ECS में जो फॉल्टी डिप्लॉयमेंट हुआ उसने कई सर्विसेज को गलत कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स भेजी, जिस वजह से माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, एक्सचेंज ऑनलाइन, ऑफिस 365 और विंडोज़ 365 जैसे सर्विसेज डाउन हो गई थी। ये ऐसा है जैसे आपका फ़ोन अगर गलत सेटिंग से कॉन्फ़िगर हो जाए तो वो प्रॉपरली काम नहीं करेगा। ये इश्यू ज़्यादातर एशिया पैसिफिक रीजन में देखा गया क्योंकि बिजनेस आवर्स कोइंसाइड कर रहे थे आउटेज के विंडो से। मतलब जब वहाँ पे लोग काम कर रहे थे तभी ये आउटेज हुआ। इस आउटेज का रूट कॉज था एक कोड डिफेक्ट ECS डिप्लॉयमेंट में जो बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी को अफेक्ट कर रहा था। बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी का मतलब होता है कि पुरानी सेटिंग्स और कॉन्फ़िगरेशंस भी नए सिस्टम में प्रॉपरली काम करें। इस डिफेक्ट की वजह से सर्विसेज को इनकरेक्ट कॉन्फ़िगरेशंस मिल रही थी जो उन्हें क्रैश करवा रही थी या लिमिटेड फंक्शनैलिटीज़ प्रोवाइड कर रही थी। इस इश्यू में के मेजर सर्विसेज इन्वॉल्व थी जैसे एक्सचेंज ऑनलाइन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, शेयरपॉइंट ऑनलाइन, प्रोजेक्ट ऑनलाइन, पावर प्लेटफॉर्म और विंडोज़ 365। ये सभी सर्विसेज या तो पार्शली या फुली डाउन थी। मतलब अगर आप इनमें से कोई भी सर्विस यूज़ कर रहे थे तो आपको इश्यू फेस करना पड़ा होगा। एक्सचेंज ऑनलाइन यूज़र्स के ईमेल्स डिलीवर नहीं हो रहे थे या इनबॉक्स लोड नहीं हो रहा था। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉक्यूमेंट सेव नहीं हो पा रहे थे या खुल नहीं रहे थे। अब बात करते हैं कि ये इश्यू कहाँ कहाँ इम्पैक्ट हुआ। मेजर इम्पैक्ट APAC रीजन में देखा गया, लेकिन यूरोप, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका रीजन्स में भी यूज़र्स ने इश्यूज रिपोर्ट किए थे। हर यूज़र को ये प्रॉब्लम फेस नहीं हुई थी क्योंकि इम्पैक्ट का लेवल इंडिविजुअल सर्विसेज के ECS यूटिलाइजेशन पर डिपेंड कर रहा था। जो सर्विसेज ज़्यादा रिलायंट थी ECS पर, उन्होंने ज़्यादा इश्यूज फेस किए। जैसे कि अगर आप माइक्रोसॉफ्ट टीम्स हेविली यूज़ कर रहे थे तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हुई होगी। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये साइबर अटैक था या डेवलपर टीम की गलती? ये आउटेज किसी साइबर अटैक का रिजल्ट नहीं था, बल्कि माइक्रोसॉफ्ट की इंटरनल डिप्लॉयमेंट एरर थी। क्राउड स्ट्राइक या किसी एंटीवायरस का इसमें कोई रोल नहीं था। मतलब ये पूरा का पूरा माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से एक टेक्निकल एरर था जो उनके डिप्लॉयमेंट प्रोसेस में हुआ। कई लोगों ने सोचा कि शायद ये कोई साइबर अटैक हो, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने कंफर्म किया कि ये एक इंटरनल इश्यू था। उन्होंने कहा कि उनकी डेवलपमेंट टीम से एक गलती हुई जिससे ये आउटेज हुआ। इस गलती को फिक्स करने में थोड़ा टाइम लगा क्योंकि ये कैस्केडिंग फेलियर था। मतलब एक गलती ने दूसरी सर्विसेज को भी इम्पैक्ट कर दिया और इस वजह से इश्यू काफ़ी वाइड स्प्रेड हो गया। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट जिसके बारे में सब बात कर रहे हैं कि क्या ये इश्यू क्रैक विंडोज़ यूज़र्स को फेस करना पड़ा। इस केस में क्रैक विंडोज़ यूज़र्स को भी सेम इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है अगर वो ECS से कनेक्टेड सर्विसेज यूज़ कर रहे होंगे। मतलब अगर आप क्रैक वर्जन यूज़ कर रहे हो और माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, एक्सचेंज ऑनलाइन या ऑफिस 365 यूज़ कर रहे हो तो आपको भी ये इश्यू फेस करना पड़ा होगा। लेकिन क्रैक वर्जन्स ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं तो उनका बिहेवियर प्रिडिक्ट करना मुश्किल होता है। क्रैक वर्जन्स काफ़ी अनरिलायबल होते हैं और इनमें एडिशनल इश्यूज भी हो सकते हैं। इसलिए आपको रिकमेंड करूंगा कि आप हमेशा जेन्युइन सॉफ्टवेयर यूज़ करें। क्रैक वर्जन्स आपके डेटा और प्राइवेसी के लिए भी थ्रेट हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा डिटेल्ड एनालिसिस माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ आउटेज के बारे में। इस तरह के आउटेजेस से बचने के लिए माइक्रोसॉफ्ट अब अपनी सर्विसेज को और रेसिलिएंट और फॉल्ट टॉलरेंट बनाने पर काम कर रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।